हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जेरेमी लालरीनुंगा ने कौन सा मेडल जीता? इमेज देखिए। सही जवाब है गोल्ड मेडल जीता है। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लालरीनुंगा ने पुरुषों के 67 केजी वर्ग में रिकॉर्ड वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। स्नैच में जेरेमी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 140 केजी वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में वह 160 केजी वजन के साथ कुल 300 केजी वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत का यह वेट लिफ्टिंग में दूसरा गोल्ड तो कुल 5वां मेडल है। लालरीनुंगा जेरेमी से पहले संकेत सरगर ने रजत पदक जीता, गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीता और मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता और विद्या रानी देवी ने रजत पदक भारत की झोली में डाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? सही जवाब है गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, देश का पहला 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में यह प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। यह 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश की। बिंदिया ने क्लीन एंड जर्क राउंड में 116 किलो का वजन उठाया। कुल 202 किलो वजन उठाने के साथ बिंदिया रानी ने रजत पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक गुरुराजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 किलोग्राम फाइनल में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारतीय भारोत्तोलक गुरुराजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है। पुजारी ने 269 किलोग्राम, स्नैच में 118 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाने के लिए भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित किया। गुरु राजा ने 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भी मेडल जीता था, तब उन्हें सिल्वर मेडल मिला, लेकिन इस बार कांस्य से ही संतोष करना पड़ा। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है गुजरात पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की, जिसका मकसद इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जीतू वघानी ने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया, जो 2027 तक लागू रहेगी। आपको ये याद रखना है कि 2027 तक लागू रहेगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 248 किलोग्राम, स्नैच में 113 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता। मलेशिया के अनिक मोहम्मद से पीछे, जिन्होंने कुल 249 किलोग्राम, स्नैच में 107 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 142 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है? सही जवाब है अंगोला में खोजा गया है।
अफ्रीकी देश अंगोला में एक खदान से 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है। ये पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। इसकी जानकारी एक ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी ने दी है। लुकापा डायमंड कंपनी और उसके सहयोगी ने अंगोला की लूलो खदान में दुर्लभ पत्थर की खोज की। इसे लूलो रोज यानी लूलो का गुलाब नाम दिया गया है। लुकापा डायमंड कंपनी ने निवेशकों को दिए एक बयान में कहा कि ये इतिहास में अब मिलने वाले सबसे बड़े गुलाबी हीरे में से एक है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बिस्किट 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना हुआ है? इमेज से आपको समझ आ गया होगा। सही जवाब है पार्ले बिस्किट। बिस्किट ब्रांड पार्ले 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना हुआ है। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड पार्ले 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट एफएमसीजी में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना रहा। कांतार के कंज्यूमर रिच पॉइंट के आधार पर 2021 में सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले एफएमसीजी ब्रांड को शामिल किया है। 2020 की तुलना में 2021 में पार्ले ने कंज्यूमर रिच पॉइंट में 14% की बढ़ोतरी हासिल की है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। इमेज देखिए, वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मद्देनज़र इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है। वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की। वह विक्रम दोरईस्वामी की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 31 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। यह दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देने का भी एक अहम अवसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही जवाब है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके मुताबिक लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है, जो कि स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने इडेक्स पहल के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। निम्न में से रक्षा मंत्रालय ने इडेक्स पहल के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल है तथा इसे रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है? सही जवाब है ब्रिटेन।
ब्रिटेन के बर्मिंघम में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समावेशिता के अद्भुत प्रदर्शन के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है, जिसमें खिलाड़ी अब तक दूसरे से स्वयं को अव्वल साबित करने की कोशिश करेंगे। प्रिंस चार्ल्स ने राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जिसका स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। अगला प्रश्न, एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार श्रीलंका की जगह अब किस देश में एशिया कप 2022 खेला जाएगा? सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अनुसार श्रीलंका की जगह संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप 2022 खेला जाएगा। हालांकि द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट के कारण टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूक करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।